हाय, मैं मोहम्मद आफ्ताब आपके लिए एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ। ये इस यूनिट में आपको नियर अबाउट 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज नए चैप्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ। इसमें आप पहले जैसे क्या छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप जान रहे हैं तो अच्छे ढंग से इसको आप तैयार कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो आइए इस पर पहले हम बात करेंगे चालक के बारे में। चालक क्या होता है? चालक जिसे कंडक्टर कहा जाता है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। पहले इसका डिफिनेशन जैसे हम आपको बता दें और आप ध्यान से इसको सुनिए और जरूरत हो तो नोट भी कर लीजिएगा। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। पर यदि आपको ये चालक का जानकारी धारा से रिलेटेड लेना है तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चालक में जब धारा का प्रवाह हो, किसी पदार्थ में अगर धारा का प्रवाह होता है तो उसे हम चालक कह सकते हैं। यानी धारा का प्रवाह हो तो वो चालक कहलाएगा, ठीक है। उसे कंडक्टर कहेंगे। पर इसमें एक चीज है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस पदार्थ को हम चालक कहेंगे, ठीक। और अचालक की बात आती है, अचालक जिसे हम नॉन कंडक्टर कहेंगे, नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर के लिए क्या होता है, वही चीज, सेम रूल्स सेम नियम, पर मैं आपके लिए जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम पाए जाते हैं पर बहुत कम, तो उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। या फिर धारा से रिलेटेड लेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह न हो बिल्कुल भी, उसे हम अचालक पदार्थ कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये चालक का मैंने जैसे एग्जांपल में बता दूं, सभी धातुएं चालक होंगी और इसमें सभी अधातु पदार्थ जो होंगे अचालक में गिने जाएंगे, जिसमें से मेन क्या हम बता दें आपको, आपका प्लास्टिक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ये प्लास्टिक आपका अचालक होगा। कांच अचालक होगा, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं जो 2 3 4 हैं, आपको एग्जाम्पल में जरूर देना है अगर ये आते हैं तो। इसी से रिलेटेड में इन दोनों के बीच का एक होता है पदार्थ जिसे अर्धचालक कहा जाता है, जिसे अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम ये मान सकते हैं कि अगर हम भौतिकी परिवर्तन करें, यानी ताप में, विशेषकर ताप में परिवर्तन करें, तो ये कभी ये चालक की भांति व्यवहार करता हो और कभी ये अचालक की तरह व्यवहार करे। अर्थात ये सेमीकंडक्टर जो पार्टिकल, जो हमारा मटेरियल्स है, ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का मीडिएटर माना जाता है। यानी इसको हम चालक भी बना सकते हैं और अचालक भी कर सकते हैं, पर रीजन केवल फिजिकल, जो स्पेशल फिजिकल जो कंडीशन होगा उसके थ्रू, और यहाँ पे मेन जो फिजिकल होगा वो टेम्परेचर है। तो अचालक पदार्थ, यानी आप सीधे अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं वे पदार्थ जिसमें विशेष भौतिक परिस्थिति में चालक अचालक की तरह काम करे, अर्थात चालक अचालक की तरह व्यवहार करता हो और अचालक चालक की तरह व्यवहार करे, तो ऐसे पदार्थ को हम
अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अब इसमें जो प्रकार होते हैं दो होते हैं, एक होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। ये दो पदार्थ होते हैं जो कि अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे से इसका डिफिनेशन तैयार करें, क्योंकि ये अगर आप तैयार करेंगे तो आपको आगे की चीज़ें अच्छे ढंग से आएगा। इसके अलावा ये तो मैंने आपको आवेश और करंट या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग समझाया है। अभी आप ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आइए हम ऊर्जा बैंड के आधार पर बताते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। इसके लिए हम करते क्या है, जैसे होता है हमारा यहाँ पर एक बैंड बनाते हैं। इस बैंड में हम देखते हैं एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। और इनके बीच जो गैप होता है वो फॉरबिडन गैप कहलाता है। फॉरबिडन गैप पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये कंडक्शन बैंड जो होता है वो चालक बैंड कहलाएगा। इसे चालक बैंड कहेंगे। और इसे हम संयोजी बैंड कहते हैं, इसे हम संयोजी बैंड कहते हैं, चालक बैंड। और ये आपका ऊर्जा गैप है, एनर्जी गैप भी कहा जाता है इसे, एनर्जी गैप, या फिर इसे कहते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझाएं कि चालक क्या होता है, चालक की बात हम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें कि चालक है क्या, कंडक्टर है क्या, कंडक्टर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं, सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि जो चालक होगा वो चालक बैंड यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप होगा वो कम होता है। यानी जो ये गैप आप देख रहे हैं, गैप ये बहुत ही कम होगा। अगर ये गैप कम होगा तो वो चालक कहलाएगा, ठीक है। और अचालक यानी नॉन कंडक्टर के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड ये बहुत दूर होंगे, यानी काफी दूर होंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम ऊर्जा बैंड के आधार पर हम अचालक पदार्थ मान सकते हैं, ठीक है। और अर्धचालक की बात आएगी तो हम ये कह सकते हैं अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर होगा, किसके थ्रू, ऊर्जा बैंड के आधार पर मैं इतना हम कह सकते हैं कि चालक बैंड और संयोजित बैंड यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो होता है गैप, ऐसा गैप रहे जो कि चालक से कम न हो और अचालक से ज्यादा न हो, यानी बीच की चीजें, यानी आप एक तरीके से मॉडरेट में होता है मध्य की चीज हो, तो हम ऐसे पदार्थ को अर्धचालक मानेंगे, वो भी ऊर्जा बैंड के आधार पर। एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग हमने आपको आज एक बताया, और प्लस हमने एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग भी बताया और एनर्जी बैंड के दूसरी विधि से भी बताया है आज चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि हम आपका हर प्रश्न का जवाब दे सकें। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए
या और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए लाते रहेंगे। ओके, बाय।